हाय दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैजिक लर्नर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में 50 MCQ, जिसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में भी 50 MCQ थे, तो मैंने आपसे वादा किया है इसके ऊपर ही 1000 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा, जिससे जो है कि कभी भी आपको इस पर कोई और वीडियो ना देखनी पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। Which of the following motion can be moved only in Lok Sabha and not in Rajya Sabha? ये है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। द पावर टू प्रोरोग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, तो इट इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is not a function of the Public Account Committee? तो पहले फंक्शन देखते हैं। Examining report of Comptroller and Auditor General, examining the policy of the framework of government ministries, ये लग रहा है। Ensuring the public money is used in accordance with the Parliament decision, examining appropriation account and finance account, ये भाई ये है जो है, मतलब कि ये फंक्शन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये नहीं आता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which article of the Constitution deals with the privileges and immunities of the member of parliament? तो आर्टिकल 105 जो है ये डील्स करता है प्रिविलेज और इम्यूनिटी। ठीक है, किसके लिए? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए उनको क्या क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कभी कभी देखो ना, टोल टैक्स उनका माफ है, ठीक है, उनको पेंशन वगैरह मिल रही हैं, ये प्रिविलेजेज हो गए उनके। अगला प्रश्न देखते हैं। Who has the authority to decide whether a bill is money bill or not? ये पावर है स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following statement regarding a joint sitting of parliament is correct? तो it is called to resolve a deadlock over ordinary bill। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। What is the maximum duration within which a money bill must be returned by Rajya Sabha to Lok Sabha? भाई मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? विद इन व्हिच अ मनी बिल मस्ट बी रिटर्न बाय द राज्यसभा टू द लोकसभा, ये है 14 डेज की मैक्सिमम ड्यूरेशन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच पार्लियामेंट्री कमेटी इज ऑफन रिफर्ड टू एज वॉच डॉग ऑफ द ट्रेजरी? तो वॉच डॉग ऑफ द ट्रेजरी क्या है? कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट? तो यह है आर्टिकल 249, जिसमें पार्लियामेंट जो है लेजिस्लेट कर सकता है ऑन स्टेट लिस्ट के जितने सब्जेक्ट हैं उन पर। ठीक है, अगला प्रश्न है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का मिनिमम एज क्या है? 30 ईयर्स। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन पार्लियामेंट? ये है प्रिविलेज मोशन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following statement about the speaker of the Lok Sabha is correct? मैं डायरेक्ट ऑप्शन वो नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधा ऑप्शन बता रहा हूँ। The speaker does not vote in first instance but has a casting vote। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाइज कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो इसमें, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछें, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि किस हिसाब से किस रेंज में क्वेश्चन डालने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आवर इन पार्लियामेंट वाज बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ठीक है, ये इंडिया से ही लिया गया है, जीरो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो आवर। जीरो आवर क्या होता है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अगला क्वेश्चन है। हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन ये प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है? तो इट कैन बी इनिशिएटेड बाय द राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। Which of the following is a constitutional requirement for the minimum number of the session to be held in the parliament each year? तो ये कोई ऐसा कोई इसका कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट नहीं है फिक्स, एक मतलब कि कितने मतलब सेशंस होने हैं नहीं होने हैं, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ फिक्स नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है। द अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसक्वालिफिकेशन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ लाइज विथ स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गाइस कहीं भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है,
ज्वाइंट सिटिंग रहेगी तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा वही मतलब प्रिसाइड्स करेगा। इन व्हिच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर। तो ये केस अनंत भारतीय केस से ठीक है कि मतलब कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट उसको अल्टर नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द एस्टीमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। टेन्योर कितना होता है एस्टीमेट कमेटी का, 1 ईयर का ठीक है। अगला प्रश्न है, Which of the following committee is considered as standing committee of the parliament। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी को भाई स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जाता है ठीक है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज नोन एज। फर्स्ट आवर को क्या कहते हैं, हमेशा क्वेश्चन आवर कहते हैं ठीक है, प्रश्नकाल। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following amendment to the constitution introduced the anti defection law। 52nd अमेंडमेंट जो है वो डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। गाइज आपको प्लीज कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो तो मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछें। हु अपॉइंट्स द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कोरम इन द पार्लियामेंट। तो इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ required to start a session। it is the minimum number of member required to start a session ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, who among the following is considered the guardian of the constitution in India। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is considered as a guardian ठीक है of the constitution। अगला प्रश्न है, which of the following is not an exclusive function of the राज्य सभा। तो एक्सक्लूसिव तो ये है टू इनिशिएट मनी बिल ठीक है। बाकी टू डिक्लेयर एनी सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट एज ए नेशनल इंपॉर्टेंस, टू इम्पीच द वाइस प्रेसिडेंट, टू रिकमेंड द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। तो ये सब उसके फंक्शंस में आते हैं पर ये डायरेक्ट फंक्शन में नहीं आता ठीक है। अगला प्रश्न है, स्पीकर कैन अलाउ अ मेंबर टू स्पीक इन हिज ऑब्लिक हर मदर टंग ओनली इफ द स्पीकर हैज डिस्क्रिशन ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, Which of the following motion require the support of at least 50 member before it can moved into लोक सभा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में मिनिमम 50 मेंबर चाहिए ही चाहिए ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, what is the term used for the action of parliament that nullify a statute or regulation enacted by the government। ये क्या है, रिपील। अभी जैसे आया नहीं था किसान बिल का, फार्मर्स बिल पे वो रिपील किया गया था ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो आंसर नंबर 1 एंड 2 यानी एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग दे आर कंसिडर्ड एज ए फाइनेंशियल कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर कॉल्ड व्हेन द लोकसभा इज एडजर्न्ड विदाउट स्पेसिफाइंग अ डे फॉर रीअसेंबली। तो ये है एडजर्नमेंट साइन डाई ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडर व्हिच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ साइड हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 108 ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी इन इंडिया। तो बिनिंग एट लीस्ट 4% ऑफ टोटल सीट्स इन राज्यसभा ठीक है। अगला प्रश्न है, इन व्हिच ईयर डिड द फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा टेक प्लेस। तो 1961 में फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की हुई थी ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाउ मेनी लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज लिस्टेड हैं ठीक है। अगला प्रश्न है, व्हिच आर्टिकल एम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 एम्पावर द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है। अगला है, द शैडो कैबिनेट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। तो यूनाइटेड किंगडम ठीक है, शैडो कैबिनेट ठीक है। अगला प्रश्न, शैडो कैबिनेट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द लोकसभा इज इंश्रिंड इन व्हिच आर्टिकल। इट इन आर्टिकल 75 ठीक है। अगला प्रश्न है, हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
द अप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास्ड बाय पार्लियामेंट आफ्टर पासिंग द फाइनेंशियल बिल। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा। तो आर्टिकल 331 है। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ये याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कट मोशन इन पार्लियामेंट। तो इट कैन रिड्यूस द डिमांड फॉर ए ग्रांट। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हिच कमेटी इज सेटअप बाय द पार्लियामेंट टू एग्जामिन इरेगुलरिटीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड यूज ऑफ फंड्स। ये है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में पहले मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर इन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द जीरो आवर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 61st अमेंडमेंट। ये बहुत बार एसएससी के क्वेश्चन में, यूपीपी क्वेश्चन में हर जगह आता है। ठीक है, ये बार बार आता है। हु अमंग द फॉलोइंग नॉमिनेट द मेंबर ऑफ टू द राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट द मेंबर टू द राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। तो ये है इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 6 मंथ। ठीक है। अगला प्रश्न है द टर्म व्हिप यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिफर्स टू। व्हिप क्या है? ए डायरेक्शन इश्यूड टू इंश्योर पार्टी डिसिप्लिन। ठीक है। अगला प्रश्न है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। तो इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट एंड प्रेस बेल आइकन। और गाइज प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बताइए कि मैं क्या क्या वीडियो में सुधार कर सकता हूँ, क्या क्या और कंटेंट दे सकता हूँ जिससे मेरा भी मन लगे पढ़ाने में। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।